किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेमी है और उसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5 सेमी है। इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। अगर हम ए बी भुजा और ए सी भुजा को बराबर मान लें, ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5 सेमी है। अगर ए बी का मान 5 सेमी है तो ए सी का मान भी 5 सेमी होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है। इनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने वाला कोण ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो ये कोण भी बराबर होते हैं। और त्रिभुज का आधार हमें 8 सेमी दिया गया है, तो बी सी भुजा इसका आधार है और इसका मान हमें 8 सेमी दिया गया है। और हमें त्रिभुज की ऊंचाई को निकालना है। अगर आधार ये है तो इसके संगत ऊंचाई ये होगी। शीर्ष ए से इस आधार पर ऊंचाई होगी। इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। h का मान हमें निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है, रूट में आएगा 4b² माइनस a² अपॉन 2। यहाँ पर देखो a जो होता है ना, जो सेम भुजा नहीं है, जैसे 5 और 5 सेम भुजा है, वो तो होता है b का मान, ये b का मान होता है। जो सेम भुजा नहीं है वो a का मान होता है। तो 8 भुजा सेम नहीं है तो ये a का मान होगा और b का मान 5 होगा, क्योंकि ये भुजा भी 5 और ये भी 5 है। यानी जो बराबर भुजाएं हैं वो b होता है और जो बराबर नहीं है वो a होता है। तो इसके अंदर मान रख दीजिए 4b², b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस a², a का मान 8 है, 8 का स्क्वायर होगा 64 और बटा में 2। कितना आएगा? 25 का 4 से गुणा करेंगे 100, 100 में 64 को घटाओगे तो √36/2। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 सेमी इसकी ऊंचाई होगी और ऑप्शन सी इसका सही होगा।